हमारे आसपास के रंग हम पर बहुत असर डालते हैं। हर वक्त सफेद, काले या फिर भूरे रंगों के बीच घिरे रहने से मूड खराब हो सकता है। यही वजह है कि यूरोप में सर्दियों के मौसम में जब महीनों तक सूरज नहीं दिखता, हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल नहीं दिखते, तो बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ले चलते हैं आपको स्विट्जरलैंड के एक ऐसे डिजाइनर घर में जहां चारों ओर रंग ही रंग है। ये है ज्यूरिख का विप्किंगन इलाका। पिछले कुछ वक्त से इस इलाके की मांग काफी बढ़ने लगी है। इलाके के बीचों बीच कुछ नए घर भी बने हैं। चलिए देखते हैं कि टॉप फ्लोर पर बना ये घर कैसा है। हेलो, स्वागत है आपका। एरिका बिक्सेल पिछले 5 साल से अपने पार्टनर के साथ यहाँ रह रही हैं। 170 वर्ग मीटर में फैले इस अपार्टमेंट को देखते ही उनका इस पर दिल आ गया था। यहाँ से उन्हें ज्यूरिख का बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। एरिका ने खास रंगों से खुद घर का इंटीरियर डिजाइन किया। मैं 20 साल से ऐसे घर में रह रही हूँ जहाँ सब कुछ एकदम सफेद था। फ्लोर, छत, दीवारें, सब कुछ सफेद। इसलिए यहाँ आकर मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मुझे रंगीन दीवारें चाहिए। और जब लोग यहाँ हमसे मिलने आते हैं तो किसी को भी ये अजीब नहीं लगता। अब तक तो किसी ने भी मुझसे ऐसा नहीं कहा कि उफ, यहाँ कुछ ज्यादा ही रंग है। मेरे ख्याल से रंगों का तालमेल अच्छा है। एरिका ने घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। घर का सबसे बड़ा आकर्षण है ये रसोई, जो ड्राइंग और डाइनिंग रूम के साथ ही जुड़ी हुई है। 65 वर्ग मीटर में फैला ये कमरा इस तरह से और भी बड़ा प्रतीत होता है। और मौसम अच्छा हो तब तो क्या कहने। स्विट्जरलैंड की मशहूर गार्डन आर्किटेक्ट एनजो एनेया ने बालकनी में पौधे लगाए हैं। इस कमरे के लिए जरूरी है कि गर्मियों में यहाँ थोड़ी ज्यादा जगह हो। हमने देखा कि अगर हम खिड़कियाँ खोल दें पूरी तरह, इन्हें खिसकाकर खोला जा सकता है, तो ऐसा लगता है जैसे आप बाहर ही मेज लगाकर बैठे हैं। बेडरूम में भी रंगों का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक दीवार इसे बाथरूम से अलग करती है। वॉश बेसिन और बाथटब को डिजाइन किया है स्विट्जरलैंड के इंडस्ट्री डिजाइनर हानेस वेटस्टाइन ने। दरवाजे यहाँ सिर्फ डिजाइन के लिए बने हैं, बाथरूम को बंद करने के लिए नहीं। मैं अकेली ही यहाँ होती हूँ, इसलिए मुझे दरवाजे की जरूरत नहीं होती। पत्थरों का जो मोज़ैक में काम किया हुआ है वो बाहर से भी नजर आता है और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है। घर का फर्नीचर नए और पुराने का मिश्रण है, जैसे ये 200 साल पुरानी अलमारी और दूसरी तरफ ये मॉडर्न डिजाइनर सामान। एरिका अपना खुद का फर्नीचर बुटीक चलाती हैं। फर्नीचर की एक्सपर्ट होने के नाते वे इन कुर्सियों का रूप भी बदलती रहती हैं। इन कुर्सियों को मैं नए कपड़े पहना देती हूँ। दरअसल ये कवर हैं। ये कुर्सियाँ 20 साल पुरानी हैं और मैं नहीं जानती कि इतने सालों में मैंने कितनी बार इनके कपड़े बदले हैं। मेरे पास गर्मियों का अलग सामान है, सर्दियों का अलग। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। आप जल्दी जल्दी इनका रूप बदल सकते हैं। फर्नीचर हो या कला, रंग सब जगह अपना जादू बिखेरते हैं। एरिका इन रंगों के बीच अपने घर का आनंद ले रही हैं, स्विट्जरलैंड के बाकी के सादे, सफेद और बेरंग घरों से अलग।